सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अदील बाखर, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर। हर कुछ दिन बाद एक रणजी ट्रॉफ़ी प्लेयर का इंटरव्यू लूँगा कि वो कैसे खेलता है, क्या करता है, उसकी लाइफ में क्या चलता है, सब कुछ बताऊंगा। तो आज मेरे साथ हैं रणजी ट्रॉफ़ी प्लेयर जो मध्य प्रदेश से खेले हैं, रेलवे से खेले हैं, मिस्टर चंद्रकांत साकुरे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा चंद्रकांत साकुरे जी से कि कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। आदिल, थैंक यू सो मच। और मैं अभी बहुत अच्छा हूँ और अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ पे आपके साथ खड़ा हूँ काफ़ी दिनों बाद। जैसे कि कोरोना वाली सिचुएशन थी, उसके बाद काफ़ी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, लेकिन वापस ग्राउंड में अब लग रहा है कि हम वापसी करेंगे। जैसे कि मेरे व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये है चंद्रकांत साकुरे जी कि एक फास्ट बॉलर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? फास्ट बॉलर एक्चुअल में अगर देखा जाए, जैसा कि मैं अपने आप को अगर अप्लाई करता हूँ और जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो फास्ट बॉलर नेचुरली होता है। वो स्टार्टिंग से ही एक अपना गोल डिसाइड तो कर देता है कि मैं फास्ट बॉलर बनना चाहता हूँ, लेकिन स्टार्ट में जब वो कम एज का होता है, जैसे अंडर 16 या और भी कम एज का, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उस एज में भी उसकी फ़िटनेस क्या है, उस एज में उसकी हाइट क्या है। क्योंकि आप अभी भी जितना भी आप क्रिकेट देखते आ रहे हो, उसमें आप हाइट तो मैटर करती है फास्ट बॉलर के लिए, साथ में फ़िटनेस भी मैटर करती है। तो मैं जो स्ट्रेंजर्स है जो स्टार्ट कर रहे हैं क्रिकेट को, तो उनके लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि उस टाइम पे वो ये सोचे कि वाकई में वो बिल्ट है उनके पास, और नेचुरली अगर उनके पास गॉड गिफ्टेड है, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो अगर उनको लगता है तो वो स्टार्ट करें। और रही बात जब आगे चल के, तो उसके बाद उसमें तो बहुत सारी चीज़, चाहे फिटनेस हो, आपकी डाइट हो, आपका एक्सपीरियंस हो, और उसके बहुत सारी चीज़ ऐसे धीरे धीरे ऐड होते चले जाती है। तो फास्ट बॉलर के लिए अगर स्टार्टिंग में, तो वो खुद अपने आप में रियलाइज़ करे कि वो फास्ट बॉलर बन सकता है या नहीं बन सकता। एक दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि रनअप कैसे इम्प्रूव करा जाए, अगर कोई ड्रिल हो तो वो बताइए। रनअप के लिए अगर मैं ड्रिल की बात करूँ, तो रनअप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हम ड्रिल करें। अगर आपका रनिंग टेक्निक, जो कि आज हम अभी ABC वगैरह चीज़ें करते हैं और भी चीज़ें ऐड है, अगर हम उसको अच्छे से करते रहे, तो हमारा रनअप इम्प्रूव हो जाएगा। अब जैसे रनअप क्यों इम्पोर्टेंट है? रनअप ही आपका रिदम है और रिदम ही आपका फील है। अगर हम उन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाए, तो आप अच्छे से अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो रनअप के लिए अगर ड्रिल की बात करूँ, तो आप सिर्फ अपनी रनिंग टेक्निक इम्प्रूव करिए। उसके बाद आप खुद ब खुद, आपको जब आप अपने विकेट पे दौड़ते हैं बॉलिंग करने के लिए, और तब आपको लगता है कि आपकी नो बॉल नहीं हो रही है, मेरा तो सोचना यही रहता है कि जब आपके नो बॉल नहीं हो रहे हैं, या मैक्सिमम नो बॉल नहीं हो रहे हैं, ऐसे तो एक दो तो होते रहते हैं, तो आपका रनअप उतना अच्छा, आपका रिदम उतना अच्छा है। कि रिस्ट अगर किसी बॉलर की टूट रही हो तो उसके लिए क्या करें? रिस्ट अगर टूट रही है, तो ये हर बॉलर के साथ अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, कि ज़रूरी नहीं कि उसका रिस्ट टूट रहा हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा अलाइनमेंट भी अगर अच्छा नहीं रहता, तो भी ऐसा फील होता है कि रिस्ट टूट रहा है। लेकिन अगर आप आजकल वीडियो स्लो मोशन में आप देख के समझ सकते हैं कि रिस्ट टूट रहा है, तो रिस्ट टूटने के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ें, तो जहाँ तक मैं अभी तक देखा हूँ, तो मैंने एक दो ही की है, जिसमें जो भी एक्सपीरियंस बॉलर है, उन्होंने बोला है कि आप बॉल को रोल करते रहो। और जैसे कि मैं एक एकेडमी में था, जब MPCA की एकेडमी में था, तो वहाँ पे एक होल कर दिया गया था और एक बॉल को ऐसा फंसा दिया गया था दोनों तरफ से, और उसको हम लोग इस टाइप से ऐसे करते रहते थे। तो उसमें क्या आपका रिस्ट पूरा अच्छा रहता है। और तीसरी चीज़, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, पेंट ब्रश जो होता है, पेंट ब्रश से आप किसी भी दीवार पे बिना किसी पेंट के नॉर्मल आप उसको वो करते रहे। तो ये कुल मिला के अगर आप देखा जाए, तो ये एक प्रकार की एक्सरसाइज है कि आपका रिस्ट जितना स्ट्रेट रहे, और उसके बाद तो फिर आपको उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को तो ऐड करें, लेकिन आप बॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप नेट पे ही हिट करें बॉल। तो अब जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी इम्प्रूव होगा। जैसे कि आपको रिस्ट के बारे में बता रहा था, अगर मैं बॉल में बताऊँ, तो आप नॉर्मल बॉल को ऐसा भी रोल कर सकते हैं, फिर उसको ऊपर भी रोल कर सकते हैं। तो ये डेली बेसिस में आप करते रहेंगे। और दूसरी चीज़ मैंने बोला था कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा बॉल है, तो उसको आप यहाँ से इधर होल्ड कर लीजिए दो, और उसे ऐसे कुछ पे लटका दीजिए, और आप उसको कोशिश करिए कि ये फ्री रहे, और उसको आप कंटिन्यू ऐसे रोल करते रहें, तो उससे भी आपका रीच पोजीशन हो जाता है। और तीसरी चीज़ आपको मैंने बताया था पेंट ब्रश, कि पेंट ब्रश रहेगा, उसके बाद आप पेंट ब्रश को उसको आधा तोड़ लीजिए, और उसको समझ लीजिए कि ये कोई पेंट, मेरे उंगली को या पेंट ब्रश समझ लीजिए, इतना पेंट ब्रश यहाँ फंसा लीजिए, और सिर्फ ये और ये हाथ स्ट्रेट रहे और आपके आंखों के सामने रहे,
तो आपका स्ट्रेट आपका जो रिस्ट भी स्ट्रेट रहेगा और आपको दिखेगा भी कि आप कितना अच्छे से कर रहे हैं। नहीं तो आप बैंड करके कर रहे हैं या फिर ऊपर कर रहे हैं, तो ये ना करें। जितना स्ट्रेट रहेगा सामने तो वो आपके आंखों के सामने रहेगा, तो उतनी अच्छी चीज़ें होंगी। और जैसे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि पूछिएगा कि रिस्ट कॉक करके कुछ वो यूज़फुल है कि रनअप में जैसे लोग दौड़ते हैं कॉक करके, जैसे वरुण एरोन आप देखते होंगे वो ऐसे करके दौड़ते हैं, तो उसका कुछ यूज़फुल है रनअप में या बॉलिंग में, प्लीज़ बताएं। देखो हर चीज़ यूज़फुल है। अगर आप देखा जाए तो आप जैसा बोल रहे रिस्ट कॉक करके, और कुछ लोग नॉर्मल रिस्ट से करते हैं, या कुछ बॉलर्स को आपने देखे कुछ ऐसा करते हैं, कुछ का ऐसा रहता है, कुछ रिस्ट कॉक रहता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि हर बॉलर की एक क्वालिटी है। अगर मैं उसको बोलूँ कि नहीं रिस्ट कॉक करके ये चीज़ होगी या फिर नॉर्मल ऐसा होगा, तो ये मतलब मुश्किल है इससे जज कर पाना। तो डिपेंड करता है कि बॉलर कैसा है और उसको कैसे कंफर्टेबल फील हो रहा है। क्योंकि मैंने भी अभी नए बॉलर्स में भी देखा हूँ कि कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन मुझे पूछा था कि सर रिस्ट कॉक किया जाए या तो क्या होगा। तो मैंने जब उनसे ये चीज़ कराने की कोशिश की तो वो नहीं कर पा रहे थे जो उनका नेचुरल है। तो डिपेंड करता है कि वो बॉलर कैसा है और उसको क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे किसी बॉलर की बॉडी गिर रही है, जैसे बहुत से बॉलर होते हैं बॉलिंग एक्शन करते हैं, उनका बॉडी ऐसे जा रहा होता है, तो उसके लिए क्या करें? बॉलर के अधिकतर जो बॉडी गिरते हुए देखा हूँ, या ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी रही है, तो उसके लिए ये फ्रंट आर्म आपका बहुत ज़्यादा वो होता है। मतलब इसके कारण ही, क्योंकि सीधी सी बात है कि इसको ही हम बाकी बॉडी फॉलो करती है, पीछे हाथ फॉलो करता है, जो हमने सुना है और हम खुद इसी को फील करते हैं। तो जब आपका आर्म स्ट्रेट होगा, आर्म स्ट्रेट मतलब आपके जो आपका एक्शन है, चाहे साइड ऑन हो या फिर आपका फ्रंट ऑन हो, सेमी साइड ऑन हो, तो डिपेंड करता है उसमें आपका फ्रंट आर्म क्या कर रहा है। उसका फ्रंट आर्म ही आपको आगे डिसाइड करता है कि क्या होगा। तो उसमें भी बहुत सारे ड्रिल है, जैसे कभी आप बॉल पकड़ के या फिर टेनिस बॉल पकड़ लिए या फिर कोई लकड़ी पकड़ लिए, है ना, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप जब अपने एक्शन में हो तो वो चीज़ आपको दिखनी चाहिए, आंखों के सामने दिखनी चाहिए। तो जब वो जितना अलाइन रहेगी आपके सामने तो उतना आप स्ट्रेट जाएंगे। क्योंकि अगर वो यहाँ जाएगी तो सीधी सी बात आपको खुद फील हो जाएगा कि ये मेरे इस साइड चली गई है। तो बॉडी गिरने के लिए एक तो ये ड्रिल अच्छी है, और दूसरी चीज़ है कि आप शॉर्ट रनअप से आप कोशिश कर सकते हैं बिना उससे। एक व्यूवर ने मुझसे पूछा कि इंजरी से बचने के लिए फास्ट बॉलर्स को क्या करना चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग करें कि वो इंजरी से बचे? इंजरीज तो फास्ट बॉलर की लाइफ का एक पार्ट है, अगर जितना देखा जाए। और मैं देखते आ रहा हूँ खुद की लाइफ में, मैंने इस चीज़ को देखा है कि आप बहुत सारी चीज़ से जूझते रहते हैं। कुछ लोग तो इंजरी को साथ में लेके ही क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी बहुत सारे हैं। तो उससे बचने के लिए ही सबसे अच्छा है कि फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स ये है कि आज के टाइम पर ट्रेनिंग का इतना ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है कि लोग जिम तो कर रहे हैं, उसके साथ में वो हर चीज़ को ऐड नहीं कर रहे हैं। जैसे कंडीशनिंग, मोबिलिटी, एजिलिटी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रेनिंग प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रेनिंग प्रॉपर एक शेड्यूल के साथ करो और एक अच्छे ट्रेनर के साथ करो। क्योंकि आप किसी को कॉपी मत करो कि नहीं वो ऐसा कर रहा है उसके एब्स है। तो फास्ट बॉलिंग के लिए ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं कि आपके एब्स हैं या फिर आप बहुत मस्कुलर हो तो आप बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे। आप परफेक्ट पैकेज होना चाहिए। तो जब आप परफेक्ट पैकेज नहीं होते तो धीरे धीरे कोई, अगर आप बॉडी में कोई स्टिफ है या फिर आप ओवरलोड हो जा रहे हो। ओवरलोड मीन्स आजकल ये भी है कि अगर आपको 140 फेंकनी है तो लोग इतना ट्रेनिंग कर ले रहे हैं कि 140 में भी यार, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आप 140 के लिए आप बिल्कुल दिन रात ट्रेनिंग कर रहे हो 140 फेंक लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये तब होता है जब आप प्रॉपर हर चीज़ को, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग के पार्ट में आपकी जिम में अपना वेट वर्क हो, पावर ट्रेनिंग हो, आपकी मोबिलिटी हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, वो भी एक अच्छे ट्रेनर के साथ और एक अच्छे शेड्यूल के साथ, प्रॉपर रेस्ट के साथ, रिकवरी के साथ, उसके बाद ही आप इन सब चीज़ों से, इंजरी से बच सकते हो। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर फास्ट बॉलर है उसके 3 फॉर्मेट होते हैं, 2020, वनडे और डेज़। और तीनों फॉर्मेट में आपको लगता है कि T20 में हमें कम बॉलिंग डालनी है वनडे में, लेकिन इंटेंसिटी वहाँ पे हाई होती है। ये चीज़ आप भी खेले, आपको पता है कि T20 छोटा गेम है लेकिन उसमें इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हमको ऐसा लगता है जैसे हम 4 ओवर तो डालें लेकिन 20 ओवर के बराबर ही होता है। एफर्ट उतना ही लगाना पड़ता है क्योंकि उसके बाद आपको फील्डिंग भी करनी है, 90 मिनट के गेम में आपको सारी चीज़ करनी है। तो उसमें भी आपकी इंटेंसिटी हाई होगी, इसलिए आपको फिटनेस उतना ही इंपॉर्टेंट रखेगा। प्लस डेज़ में भी, डेज़ क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आपको दिन भर में 20 ओवर डालने हैं। 20 ओवर डालने के लिए आपको 20 ओवर डालना ही इंपॉर्टेंट नहीं, उसी इंटेंसिटी के साथ लास्ट बॉल भी डालनी है और पहली बॉल भी डालनी है। तो उसके लिए प्रॉपर आप ट्रेनिंग करिए, एक अच्छे ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करिए और दूसरों को कॉपी ना करें। 16 एज ग्रुप के बॉलर्स हैं,
वो जैसे वो और प्लेयर्स को देख के वो भी चाहते हैं कि हम भी ट्रेनिंग करें, हम भी स्ट्रेंथ वर्कआउट करें, तो वो उनके लिए किस हद तक की ट्रेनिंग ज़रूरी है? ये एक ऐसा एज ग्रुप है कि जहाँ से आपको आपकी ट्रेनिंग में जिम वर्कआउट भी ऐड करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें जब आप अपने बॉडी वेट के अलावा भी चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ डिसाइड करना है कि आपको ट्रेनिंग कैसी करनी है। अब ट्रेनिंग कैसी करने के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक क्रिकेटर जो होता है प्रोफेशनल होता है, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेटर आप तब मत बनो जब आपके पास आपको बोर्ड का शाइन लग गया है कि आपने बोर्ड खेल लिए हो या फिर आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो। अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहिए और खासकर फास्ट बॉलर, क्योंकि फास्ट बॉलर एक मजदूर होता है, आपको भी पता है कि उसको इतनी मेहनत करनी होती है। तो जब अगर आप अंडर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं फिर से ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप किसी अच्छे ट्रेनर को पकड़े। अगर मैं यहाँ से अगर 4 चीज़ बता देता हूँ कि यार ये करना है तो वो भी मुझे नहीं लगता कि सही होगा। आप अपने कोच और अपने ट्रेनर को पकड़िए और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। हर बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर देखा जाए तो कुछ प्लेयर्स का बॉडी टाइप्स अलग होता है, तो अंडर 16 के प्लेयर के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि उस टाइम पे आप अपने किसी अच्छे ट्रेनर को पकड़िए जो जिसको पता हो कि अब उसकी बॉडी को क्या चाहिए, प्लस उसका डाइट चार्ट क्या है, क्योंकि आप अब ऐसे टाइम पे आ रहे हैं कि अब आप जिम वर्कआउट करने जा रहे हैं या हार्ड ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, तो आपकी रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जब आपको नया बॉल दिया जाता है या मैच से पहले आपको जब बॉक्स दिया जाता है कि इसमें से नया बॉल सेलेक्ट करिए, तो आप उस बॉल में क्या चीज़ देखते हैं? और जब मैच में जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग में अगर जैसे स्लोवर फेंकना है तो आप किस तरह के स्लोवर फेंकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बॉल सेलेक्ट करने के लिए मैक्सिमम टाइम जाने मिला है मुझे, क्योंकि तो बॉल सेलेक्ट में ये है कि एक तो आपके पास बॉल की क्वांटिटी होना चाहिए, तब आप बॉल अच्छा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें अधिकतर जो बॉलर्स हैं मैंने देखा कि वो अगर फास्ट बॉलर है तो थोड़ा सा छोटा बॉल देखेगा और थोड़ा सा उसमें सीम अच्छा उठा हुआ। और क्योंकि विकेट ऐसा रहता है कि अगर आपको बॉल सेलेक्ट करने मिल रहा है और आपकी अगर फर्स्ट बॉलिंग है तो विकेट से भी आप हेल्प लेना चाहते हैं। बाकी मतलब बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर स्पिनर होता है तो वो भी अपना एक बता देता है कि ऐसा करना, लेकिन अधिकतर छोटे बॉल ही जैसे कि बॉलर जब दिया जाता है तो बॉल सेलेक्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि एक तरफ सीम पतली है एक तरफ सीम मोटी है, तो ये कोई एक मिथ है या इसमें भी कुछ है? ये मैं वही बोला ना कि हर बॉलर का एक अलग तरीका हो सकता है कि वो क्या देख रहा है, लेकिन क्योंकि बॉल तो लगभग सेम होते हैं, वेट का फ़र्क होता है, हल्का सा साइज़ का फ़र्क होता है। तो नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मैंने तो यही कोशिश किया कि थोड़ा छोटा बॉल हो और सीम हल्का सा उठा हुआ। स्लोअर के बारे में पूछे थे तो स्लोअर तो आजकल सबसे ज़्यादा वैरायटी बॉल बन गया है, तो मैं विकेट को देखते हुए स्लोअर यूज़ करता हूँ। ऐसे मैं लेग कटर और नकल बॉल डालता हूँ, तो दोनों में मैं विकेट देखता हूँ कि विकेट कैसा है, क्योंकि आप अगर थोड़े अच्छे विकेट पे आप नकल बॉल डालते हैं तो उसका पेस कम नहीं होता और वो ज़्यादा अच्छे से बैठ पाता है। तो मैं जितने स्लो विकेट होते हैं उस पर नकल बॉल का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और कटर बॉल एक ऐसा है जिसमें विकेट थोड़ा रफ हो या विकेट आप सेकेंड इनिंग की बॉलिंग कर रहे हो तो वो कटर बॉल ज़्यादा यूज़फुल रहता है। और अगर फर्स्ट इनिंग भी हो तो डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट कटर बॉल को कब डाल रहे हैं, कि आप शुरू के 2 ओवर में डाल रहे हैं या लास्ट के 2 ओवर में डाल रहे हैं। तो वही एक वैरायटी वो मैं डिसाइड करता हूँ विकेट बैट्समैन को देख के कि इसको क्या ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मैचेस आपके देखे हुए हैं, आपकी विकेट स्टाइल में इंटरनेशनल विकेट्स बहुत हैं, तो क्या आप कुछ स्पेसिफिक इंटरनेशनल प्लेयर्स के अगेंस्ट बॉलिंग कुछ सोच के करते हैं या जैसे हर प्लेयर होता है अगेंस्ट में नॉर्मल सबको एक ही जैसा आप बॉल करते हैं? मैं जब भी इंटरनेशनल प्लेयर के अगेंस्ट बॉल डाली है तो एक एक्साइटमेंट तो रहा है, नो डाउट आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है कि एक बड़ा प्लेयर आपके सामने है। लेकिन आपका जितना मैं जब स्टार्ट किया था क्रिकेट उस टाइम पे भी मेरे फर्स्ट मैच में भी इंटरनेशनल प्लेयर थे, तो तब तो मेरे को जैसे मेरे कैप्टन थे उन्होंने भी ये चीज़ बोला था कि नॉर्मल जो बेसिक है अपने को वही करना है, जो विकेट चाह रहा है जो उनका प्लान था वो करना है। उसके बाद धीरे धीरे मुझे भी ये चीज़ समझ आई कि हर प्लेयर के साथ गुड लेंथ वही है, उसका यॉर्कर वही है और उसका बाउंसर वही है, किसी के लिए कुछ चेंज नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी क्वालिटी हो सकती है कि वो किसी एक चीज़ में बहुत अच्छा हो या किसी तीनों चीज़ों में बहुत अच्छा हो, लेकिन गुड लेंथ सारे विकेट का एक है। तो मैं अपने बेसिक पे ही जाता हूँ और हुआ भी ऐसा ही है कि जब अपने बेसिक पे आप लगे रहोगे और जो उस टाइम आपका टीम का प्लान है तो उस पर, और जब आपके साथ कोई सीनियर प्लेयर है, आपका कैप्टन है और वो ज़्यादा मैच खेला हुआ रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, तो उस चीज़ को देख के वो प्लान बता देता है कि नहीं इंटरेस्टेड प्लेयर है और आप खुद कुछ देर में आप खुद भी रीड कर लेते हो कि नहीं यार ये हो सकता है इसके लिए, तो आप वो अपने बेसिक पे रहो तो डेफिनेटली आपको विकेट मिलता है। और ऐसा हुआ भी है कि हमने प्लान किए और आउट भी किए
और अच्छा भी लगा, एक्साइटमेंट रहा, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर को अगर आप आउट करते हो, और स्पेशली मैंने युवराज को जब आउट किया तो काफ़ी अच्छा लगा था। चंद्रकांत साकुरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स का आंसर्स करने के लिए। थैंक यू। आपकी कुछ ना कुछ जितनी भी टिप्स आपने बताई है वो ज़रूर हेल्पफुल होगी, तो थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऐसे और भी बहुत से रणजी ट्रॉफी प्लेयर या इंडिया प्लेयर से मैं मिल के आप लोग को उनकी टिप्स, उनके तरीके, उनकी बॉलिंग सब कुछ दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल क्रिकेट विद अदील।